यह है 6N40 मॉडल मिनी राइस मिल मशीन, जो 6N70 मॉडल वाले छोटे वाले है। ये राइस मिल मशीन अभी ये धान कुटाई हो रहा है। इनमें जो चावल निकलता है बहुत फ्रेश निकलता है, देख सकते हो। जो भूसा होता है वो फर्स्ट क्लास सेपरेट हो जाता है। इसमें एक भी भूसा चावल की ओर नहीं निकलता है, फर्स्ट क्लास सेपरेट हो जाता है इसमें। ये छोटे वाले राइस मिल मशीन में 3 HP का मोटर लगा हुआ है, जो सिंगल फेस बिजली से चलता है। घर में जो कनेक्शन आता है उन्हीं से चल जाता है। तो ये सॉफ्ट है, इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये 6N40 मॉडल वाले का सॉफ्ट है। और इनसे जो बड़े साइज का आता है 6N70 मॉडल, उनका सॉफ्ट भी ऐसा ही होता है, बस साइज में थोड़ा ये छोटा है वो बड़ा है। लेकिन दोनों में जो सॉफ्ट होता है उसको रिपेयर करके चलाना होता है दोस्तों। खास करके ये वाला भाग को रिपेयर करना होता है। और ये जो राउंड है उसको चलते चलते यही वाला घिसता है और ये वाला घिसता है। तो अगर ये जो सॉफ्ट है ये वाला ख़त्म हो गया और नया ख़रीदने जाओ तो बहुत सारा पैसा लग जाता है दोस्तों। इसलिए इसको आपको रिपेयर करके ही चलाना होगा। ये 6N40 वाला का है और 6N70 मॉडल वाला का राइस मिल वाला का भी ऐसा ही होता है। ये सॉफ्ट ऐसे घूमता है इससे। तो आपको जब भी रिपेयर करना हो तो वेल्डिंग ये साइड करना होगा, ये साइड नहीं करना होगा। नहीं तो ये साइड वेल्डिंग कर दोगे तो जो धान होगा उनको रोटेट करने में थोड़ा दिक्कत होगा, यानी घूमने में, धान को घूमने में दिक्कत होगा। इसलिए ये साइड वेल्डिंग नहीं करना है, ये साइड करना है। जो सॉफ्ट ऐसे ऐसे घूमता है तो यही है इनका, इसलिए इधर वेल्डिंग किया हुआ है। तो इधर जो धान होता है उसको रोटेट आसानी से हो जाएगा इधर से। वेल्डिंग करके ये वाला इसमें अटैच किया गया है, देख सकते हो। यहाँ 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 वेल्डिंग किया हुआ है, दिख रहा है। तो दोस्तों ये साइड वेल्डिंग किया हुआ है और ये साइड वेल्डिंग नहीं किया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों ये जो शाफ्ट है इस तरह घूमता है, ऐसे 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 घूमता है, ना कि ऐसे ऐसे घूमता है। तो यही जो होता है दोस्तों, यही वाला जो भाग होता है जो उठा हुआ है, जो कोर बोलते हैं, यही धान को जो ये जो जाली के अंदर रोटेट करवाता है। जब ये ख़त्म हो जाता है, घिस के घर्षण करके ख़त्म हो जाता है, तो धान को रोटेट यानी घुमा नहीं पाता है, तो कुटाई नहीं हो पाता है। तो यही वाला इसको जब ख़त्म हो जाता है तो इसको चेंज करना होता है। ग्राइंडर जो होता है, ग्राइंडर मशीन, कटिंग मशीन, उसको उससे कटिंग करके इसको जो वेल्डिंग किया हुआ है ये वाला, ये इसको कटिंग करके निकाल के फिर ये वाला दूसरे भाग को डाल दिया जाता है, मजबूत वाले को, जो ज़्यादा जल्दी घर्षण नहीं करता हो, उसको यहाँ पर डालना होता है। इसमें तो आपको कुछ मजबूत लोहे को डालना ही होगा इसमें भी। इसमें बहुत सारे वीडियो मैंने बता चुका हूँ कि इसमें मैं जो बेरिंग होता है, इनका जो ख़राब वाला बेरिंग होता है उनको बीच में कटिंग कर देता हूँ, उसके बाद इनके साइज में यहीं डाल देता हूँ। तो इस तरह से रिपेयर होता है, यानी करना ही होता है। नहीं तो ये जो शाफ्ट है 1.5-2 महीना में ख़त्म हो जाएगा, फिर नया नया ख़रीदना पड़ जाएगा दोस्तों। तो नया ख़रीदने पे जाओगे तो बहुत सारा पैसा लग जाएगा। तो यही है इनका। दोस्तों कई बार क्या होता है कि राइस मिल मशीनों में मेंटेनेंस ठीक ढंग से नहीं हो पाता है, तो जो कमाई होता है लॉस में चला जाता है। इसलिए जो मेंटेनेंस करना होता है वो जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इस तरह के राइस मिल मशीनों में, नहीं तो आप घाटे में चले जाओगे। इनके जो स्पेयर पार्ट होते हैं, जो अंदर का जो जाली शाफ्ट वगैरह जो स्पेयर पार्ट होते हैं वो जल्दी मिलते नहीं है दोस्तों। इसलिए इनका जो स्पेयर पार्ट होता है उनको रिपेयर करना ही पड़ता है, नहीं तो इसमें सक्सेस होना बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों। इस तरह के राइस मिल मशीनों में हर मशीन में जो स्पेयर पार्ट लगा हुआ होता है वो चलते चलते ख़राब होते ही हैं, टूटते फटते ही हैं दोस्तों। तो कुछ राइस मिल मशीनों के जो स्पेयर पार्ट होते हैं वो सामने मिल जाते हैं अपने आसपास, और कुछ ऐसे राइस मिल मशीन होते हैं जिनके स्पेयर पार्ट आपको सामने मिलते ही नहीं दोस्तों। इनके स्पेयर पार्ट को अगर आपको पूरी तरह रिपेयर करना आ गया तो आप इसमें फर्स्ट क्लास सक्सेस कर सकते हो दोस्तों। फर्स्ट क्लास अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो अपने एरिया में दोस्तों।